क्लास 10th मैथमेटिक्स वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि यह प्रमेय कहता क्या है। ओके, उसके बाद हम इस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रमेय वास्तव में है क्या, ये कहता क्या है। ओके, तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बना लेते हैं। हाँ, तो ये प्रमेय ये कहता है कि यदि हम एक त्रिभुज में बेसिकली कितनी भुजा होती है, 3 भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है आपका त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में हम किसी भी एक भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा खींचते हैं, माना इस त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये है, ये है, ये है। अब इस त्रिभुज की मैं जो ये वाली भुजा है, देख रहे हो ये वाली भुजा, इस भुजा के समांतर मैं एक और इस प्रकार से रेखा खींच लेता हूं। क्या कर लेता हूं, इस भुजा के समांतर मैं एक रेखा खींच लेता हूं। तो बताइए, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो मैंने रेखा खींचा हूं, इस भुजा के समांतर ये जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, इनको 2 बिंदुओं पे काटेगी। ये हो जाएगा पहला बिंदु और ये हो जाएगा बेसिकली दूसरा बिंदु। इसे मैं नाम दे देता हूं आपका D, इसे नाम दे देता हूं बेसिकली E, और इस त्रिभुज का नाम देता हूं मैं ABC। बात समझ में आई? इस प्रमेय को समझने के लिए हमने एक त्रिभुज लिए, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींचे। तो अब ऐसी बात है, जिस भुजा के समांतर हमने ये रेखा खींची है, वो इन 2 भुजाओं को क्या करेगी, 2 अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेगी, काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये प्रमेय ये कहता है कि AD बटा DB और AE बटा EC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही क्या है बेसिकली आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही सिंपल है। यदि आपने किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचते हैं, तो वो जो एक रेखा है वह अन्य 2 भुजाओं को भी इस भुजा के समांतर खींचे थे हमने ये रेखा, तो ये वाली रेखा इस भुजा के अलावा ये 2 भुजाओं को 2 अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आप देख सकते हो, जैसे मैंने इस भुजा के समांतर ये वाली रेखा खींचा, तो वाली रेखा इन दोनों भुजाओं को 2 अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही, बेसिकली प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, तो जो इनकी भुजाओं का यदि आप क्या लेते हैं, अनुपात लेते हैं, इनकी भुजाओं का क्या लेते हैं, अनुपात लेते हैं, तो आपस में क्या होता है, बेसिकली समान होता है। आप देख सकते ये वाली रेखा ने इन 2 भुजाओं को बिंदु D और बिंदु E पर काटी, मतलब ये वाला जो बिंदु D है वो A और B से मिलकर बनी जो रेखा है उसके बीच में है। तो यदि मैं अनुपात निकालने जाऊंगा, AD बटा DB होगा, AD बटा DB। उसी प्रकार से ये जो बिंदु E है वो कहां पर स्थित है, वो बिंदु A और बिंदु C को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो यदि मैं अनुपात निकालता हूं AE और EC का, AE और EC का, तो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। यही क्या है बेसिकली आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता का कथन। यदि किसी त्रिभुज की, ये हो गया आपका त्रिभुज की एक भुजा, ये हो गई बेसिकली उसकी एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हमने क्या खींचे, ये वाली रेखा खींचे, तो एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, देखिए ये वाली भुजा के समांतर हमने रेखा खींची, तो इस भुजा के अलावा ये 2 भुजाएं हो गई AB और बेसिकली आपका AC, तो अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई। हाँ, मतलब कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जो अन्य 2 भुजाएं हैं, उनको
अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए इस प्रकार से एक रेखा खींची जाए तो ये जो रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को, मतलब इस भुजा को और इस भुजा को बेसिकली एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब है समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो ये है बेसिकली आपका आधारभूत आनुपातिकता समानुपातिकता का प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अब हम